आप ब्लश कर रही हैं, यहाँ से ऑडियंस को पता चल गया है कि ऑडियंस को कितनी खुशी हो रही है और आपको कितनी खुशी हो सकते जितने भी हेटर्स थे सारे कह रहे थे हार गया हार गया हार गया, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया सबकी बोलती बंद करा दी है। कसम से वहाँ होती है ना जब ये छक्का लगा दिल पे लगता है यार, सीधा सीरियसली। लेट मी से दिस बेबी इट्स कमिंग स्लो, तेज नहीं आ रही थी, इट्स कमिंग स्लो। इट इज एक्चुअली कमिंग स्लो नाउ। बिल्कुल व्हाट इज यार नीतीश कुमार रेड्डी यार, यू आर द लव, यू आर द आई थिंक सो एवरीथिंग, यू आर द जेम ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। किसी भी बच्चे के लिए प्राउड मोमेंट होता है, वो सेंचुरी लगाए और उसका फादर बैठ के देखे और रोए उसकी उस सेंचुरी पे। तो भाई नीतीश के लिए जितना हेड्स ऑफ टू नीतीश कुमार रेड्डी। एंड ऑस्ट्रेलिया को बताना पड़ेगा कि इंडिया के यंगस्टर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगर बड़े प्लेयर नहीं चले तो इंडिया के यंगस्टर जो है वो कर सकते हैं। कर रहे हैं और पाकिस्तान से उन्होंने छीनना है चैंपियन ट्रॉफी। और बुमराह के साथ जो कुछ हुआ है वो तो उसका बदला तो लेना ही है ना। तो वो कौन नंबर 8 पे आके नीतीश रेड्डी चला, कौन नंबर 9 पे आके वाशिंगटन सुंदर। भाई साहब दो बंदों ने आत्मा रोल के रख दी ऑस्ट्रेलिया वालों की। कहां था बैट कम। हेलो व्यूअर्स एंड लेट्स टॉक अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी। नो कोई बड़ी लंबी बात नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी पर आते हैं। लोग कहते हैं व्हाट इज यार नीतीश कुमार रेड्डी यार, यू आर द लव, यू आर द आई थिंक सो एवरीथिंग, यू आर द जेम ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। एंड इनका लव नहीं हो सकते, मेरा हो सकता है, आई कैन से दैट। एंड जैसे इस बंदे ने यार हमने आज परफॉर्म किया है ना, मुझे तो लग रहा है कि मैं कसम से वहां होती है ना जब ये छक्का लगा दिल पे लगता है यार, सीधा सीरियसली। लेट मी से दिस एग्जैक्टली वो मोमेंट याद आ गया जब आई थिंक सो कि कौन सा वेस्ट इंडीज का प्लेयर था, मे बी इट्स क्रिस गेल और आई डोंट नो, वहां पे एक लेडी बैठी थी, वो कहती जब ये छक्का लगाता ना मेरे दिल को लगता है उसकी शादी हो गई थी उससे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी अपनी जिंदगी की जंग जीत गया। किसी भी बच्चे के लिए प्राउड मोमेंट होता है, वो सेंचुरी लगाए और उसका फादर बैठ के देखे और रोए उसकी उस सेंचुरी पे। तो भाई नीतीश के लिए जितना हेड्स ऑफ टू नीतीश कुमार रेड्डी एंड हिज फादर, जितनी एफर्ट्स थी भाई, वन मैन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय करके चला गया। यंगेस्ट एवर प्लेयर इन ऑस्ट्रेलिया, नंबर 8 पे आके सेंचुरी मारने वाला। 21 साल 218 दिन। भाई अगर उनका 19 साल का मारता है ना, तो यहाँ 21 साल का जवाब भी देना जानता है। यहाँ 22 साल का बच्चा 82 करना जानता है। बड़े प्लेयर्स रोहित एलिमिनेट, उसके बाद विराट एलिमिनेट, उसके बाद राहुल एलिमिनेट, उसके बाद पंत भी नहीं चला। चला कौन नंबर 8 पे आके नीतीश रेड्डी, चला कौन नंबर 9 पे आके वाशिंगटन सुंदर। भाई साहब दो बंदों ने आत्मा रोल के रख दी ऑस्ट्रेलिया वालों की। कहां था पैट कमिंस, कहां था मिचेल स्टार्क। बेबी इट्स कमिंग स्लो, तेज नहीं आ रही थी, इट्स कमिंग स्लो। इट इज एक्चुअली कमिंग स्लो नाउ। बिल्कुल ऐसा है भाई, थक गया था, 135 से ऊपर पेस नहीं जा रही थी भाई। उन्होंने मारा ही ऐसा है, जोर लगा के बॉल करता था, नीतीश उठा के मार देता था। वो जाए तो जाए किधर बेचारा, ना इन स्विंग ना आउट स्विंग, कोई फर्क नहीं उन्हें पड़ रहा था। आज मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी को फुटबॉल नजर आ रहा था और फुटबॉल की तरह ऐसे मारता जा रहा था। अभी तो देखिए स्टंप्स ना होते, उसका मोमेंटम ना टूटता, तो आज के डे में मुझे लगता है वो 150 कर सकता था इजीली। सिर्फ शर्त क्या थी कि डीएसपी साहब उसका साथ दे देते। बुमराह का साथ तो नहीं दे रहे बॉलिंग में, बैटिंग में आप नीतीश का साथ दे दो। जस्ट आप खड़े होकर 50 बॉलें खेल लो, 0 बनाओ उस पे, नीतीश आपको वन मैन आर्मी बनके संभाल लेगा। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आज नीतीश कुमार रेड्डी ने कमबैक कर लिया है, क्या मैच अब इंडिया यहाँ से ले जाएगा? बिल्कुल इंडिया यहाँ से मैच ले जाएगा, क्योंकि उनके पास आगे बहुत दमदार बॉलर्स मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं उसको, बुमराह, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, बुमराह बूम बूम करने के लिए रेडी। और बुमराह अपना माइंडसेट बना रहा होगा, डेफिनेटली बैठ के बना रहा होगा कि भाई अगर हमारी बैटिंग लाइनअप में जायसवाल है, वाशिंगटन सुंदर हैं और कह लें कि नीतीश कुमार रेड्डी हैं, ही सेड कि जस्ट रेडी स्टेडी एप्पल गो नाउ जसप्रीत बुमराह, अब अगली गेम तुम्हारी है, मैंने तो कर दी है। तो आई होप सो कि कल का जो दिन आने वाला है इंडिया के लिए एक बहुत अमेजिंग दिन आएगा। वी डोंट वांट कि ये मैच ड्रॉ हो, ये मैच डेफिनेटली इंडिया के पास जाना चाहिए, बिकॉज हम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर देखना चाहते हैं। एंड प्लीज विराट कोहली को हाथ जुड़े भाई साहब, कुछ कर लो, ठीक है। एंड आज जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की तरफ से परफॉर्मेंसेस दिखाई गई है, इंडिया को कहां से लाकर कहां पर खड़ा कर दिया है। इंडिया इज बैक इन गेम, क्या कहेंगे? नीतीश रेड्डी ने जनाब जमीन से आसमान पे ले गया इंडिया की टीम को, और जिस तरह उसने परफॉर्म करके दिखाया, यकीन करें ये इंडिया के यंगस्टर ही कर सकते हैं कि भाई डेब्यूटेंट खेल रहा है और आते साथ उसने पहले 40+ स्कोर लगाया, फिर उसके बाद सेंचुरी पर डायरेक्ट चला गया। उसने कहा नहीं भाई अब रुकने वाली बात नहीं है, अब इंडिया को बताना पड़ेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया को बताना पड़ेगा कि इंडिया के यंगस्टर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगर बड़े प्लेयर नहीं चले तो इंडिया के यंगस्टर जो है वो कर सकते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, विराट कोहली नहीं चला, दूसरा कोई प्लेयर नहीं चला, तो नीतीश रेड्डी जो है वो अपने हक अदा करके गया, पैसे वसूल करके गया और इतने क्राउड को जो है वो चुप करा के गया। पैट क्यूमन सारे जोर लगा के थक गए थे कि भाई इस बंदे को हम कैसे आउट करें, लेकिन उनका बस नहीं चला। अब होपफुली मेरा यकीन है कि जैसे जायसवाल ने 160+ स्कोर मारा था, नीतीश रेड्डी भी जो है वो 160+ स्कोर करे और एक रिकॉर्ड बनाए। आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आज नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस हो चुकी है, इंडिया कितना करीब आ चुका है अपने टारगेट, यहाँ से क्या इंडिया मैच को ले जाएगा? इंडिया करीब नहीं आ चुका हो, इंडिया ने मैच को अपने हाथ में कर लिया हुआ और इंडिया जो है वो मैच को जीत के दिखाएगा और ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा कि हारे वो मैच को कैसे जीत के दिखाते हैं। और भाई ये सिर्फ इंडिया करके दिखा सकते हैं, जितने भी हेटर्स थे सारे कह
रहे थे हार गया, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो कहीं नजर नहीं आएंगे आपको, और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया सबकी बोलती बंद करा दी है। बाद में रोहित शर्मा, आप भी सेंचुरीज करने वाले हैं, आपके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, बट द थिंग इज दैट आई थिंक सो कि इंडिया साइकोलॉजिकल प्रेशर्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उनका माइंडसेट नहीं वहां पर चल पा रहा, बट आई थिंक सो कि यंगस्टर्स को वो कहते हैं ना कट्टे का भी फर्क नहीं पै रहा, ये नजर आ रहा है भाई। वो कहते हैं भाड़ में जो भी हो रहा होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आए हैं परफॉर्म करने के लिए और हमने करके ही जाना है। ऑस्ट्रेलियन जब रोते हैं ना भाई बड़ी खुशी होती है देख के। अब देखें 85,000 क्राउड रो रहा है, रिक्की पोटिंग रो रहा है कि हमारे बच्चे को क्यों कंधा मारा, उसके बाद सारी आवाम रो रही है। जब उनके यंग बच्चों को आप कंधे मारते थे तब आपको याद नहीं है भाई विराट कोहली से क्राउड बदतमीजी कर रहा है। जवाब कौन दे रहा है? नीतीश कुमार रेड्डी आके दे रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी का आइडल है विराट कोहली, आप आइडल को छेड़ेंगे और बच्चा कुछ नहीं करेगा, वो फिर आपको बल्ले से जवाब देगा। अभी तो शुक्र करें कि किंग का बल्ला नहीं चला, 8100 वाला वो बंदा है, अगर उसका बल्ला चलता है यकीन करें कि ऑस्ट्रेलिया अपने पांव पे गिर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इनके कदमों में आके गिरेगा। होप सो नेक्स्ट मैच में चलेगा, नेक्स्ट इनिंग में चलेगा और डबल 100 लगाएगा। मैं कहूंगी कि हमारे पास टैलेंट अनलीश होता हुआ नजर आ चुका है हमें। पहले तो यशस्वी जायसवाल था और अब जो है यहाँ पर हमें नितेश कुमार रेड्डी। इंडिया का फ्यूचर क्या सेफ हैंड में है? बिल्कुल, इंडिया का फ्यूचर सेफ से भी सेफेस्ट हैंड्स में आपको नजर आ रहा है, एंड ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज उनको टेंशन नहीं होना चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पीछे कोई नहीं है बैकएंड पर। उन्होंने कहा कि हमारे बैकएंड पर बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, बहुत सारा टैलेंट अवेलेबल है, बहुत सारे परफॉर्म करने वाले अवेलेबल हैं, और आई थिंक सो कि यही है। एंड मुझे लग रहा है कि हमें बहुत जल्द टेस्ट मैच के अंदर नए नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दिस कि ऐसा ही होना चाहिए है। एंड आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया बस कर दो यार, बहुत होगी तुम लोगों की स्लेजिंग, छोड़ दो, बच्चों की जान लोगे क्या। वापस आया है बैक इन गेम, और नितेश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की बात की जाए तो जस्ट एन अमेजिंग जॉब आई वुड से, व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस। क्या आपकी तरफ से ओपिनियन होगा, क्या कहेंगे जो आज परफॉर्मेंस हुई है? बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने मतलब पी दी है, और इसके लिए जो मतलब कि उसके बेसिक जो उसका है ना पर्पस इस परफॉर्मेंस का, वो यही है कि अपनी टीम को अच्छी मतलब यूटिलाइज किया, टीम को अच्छी मतलब कि मोटिवेशन मिली है, टीम को कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, और उसका जो सुनने में आया और देखा भी है कि जिसका वालिद साहब बैठे थे ना, क्राउड में बैठे थे, उसके लिए बहुत मतलब कि दुआ वगैरह कर रहे थे, और जो वो उसको एज होता था बॉल से मतलब एज करते थे, उसको मतलब वालिद उसके साथ मतलब कि बहुत ही अप्रिशिएट होता था और उसके लिए दुआ करता था। और सेकेंडली जो मेन थिंग है वो उसको मतलब कि उसने काम किया अपने आप पर, और वो अपने स्किल को डेवलप किया और अपने आप को मतलब मोटिवेट कर कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतरा। तो देखिए जहां करने दें, स्लेजिंग करने दें, यही तो बॉर्डर गावस्कर का मजा है, यहाँ से हीट बढ़ती है। और आपने कहा कि इंडियंस का माइंडसेट नहीं, इंडियंस का माइंडसेट हमेशा से डोमिनेटिंग था, वो ठीक है, उनके सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, स्टेप अप नहीं कर रहे, सिराज स्टेप अप नहीं कर पा रहा, कोहली नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बावजूद देखें कि यंग बच्चे, और एक साइड पे ऑस्ट्रेलिया की माइटी साइड, ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया का क्राउड वो तब भी नहीं हरा पा रहे, वो तब भी एक मैच जीते हैं, वो पिंक बॉल की वजह से जीते हैं। तीसरा मैच उन्होंने बड़ी खुशियां मनाई, 4 दिन हम जीत गए, 5वें दिन में 90 पे 7 आउट करवा के मुंह काला करवा लिया। अगला मैच आया 164 पे 5 आउट किए, उन्होंने कहा गेम डन एंड डस्टेड, बट नहीं भाई, नीतीश कुमार के पास आंसर थे आपके क्वेश्चंस के, और ऐसे आंसर उसने दिया कि आपके लिए क्वेश्चंस निकाल के रख दिए कि भाई बताओ अब आप ब्लश कर रही हैं। यहाँ से ऑडियंस को पता चल गया है कि ऑडियंस को कितनी खुशी हो रही है और आपको कितनी खुशी हो रही है। भाई बताए तो सही कि क्या मतलब, और प्राउड फादर जिस तरह से वो बैठे हुए थे क्राउड के अंदर और दुआएं कर रहे थे कि आज भाई हो जाए, आज बेटे की बात नहीं, आज इंडिया की बात है। मैं फादर तो बेशक प्राउड होंगे, लेकिन हम अपने एशियन प्लेयर के ऊपर प्राउड कर रहे हैं कि किस तरह उसने अपना परफॉर्म करके दिखाया और एशियन कंट्रीज को जो है प्राउड फील करवाया। और हम बड़े हैप्पी इस चीज के लिए कि हमारी एशिया के अंदर इंडिया की एक ऐसी टीम है जिसके अंदर यंगस्टर भी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को जाके, गोरों को जाके उनको सबक सिखा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या इंडिया जिस तरह से बैटिंग में कमबैक कर चुका है, बॉलिंग में भी कमबैक करेगा? मेरे तो बेस्ट विशेस हैं जसप्रीत बुमराह के, वो तो तैयार बैठा हुआ है कि बस मुझे पिच के ऊपर छोड़े, मैं अब बताऊंगा कि ऐसे यॉर्कर मारते हैं, कैसे घुटने तोड़ते हैं, कैसे स्मिथ को आउट करते हैं, कैसे ट्रेविस हेड को आउट करते हैं, और जसप्रीत बुमराह अब बस इंतजार में है। इंतजार में था। यहाँ पर बड़े बड़े परफॉर्मेंस जो है वहां पर मतलब कहते हैं ना कि वहां पर ढेर हो गए, वहां पर आकर एक छोटा बच्चा नितेश कुमार रेड्डी, 21 साल उसकी एज है, जिस तरह से वो मैच्योर इनिंग खेल रहा है, उसको पता है कि भाई मेरी टीम को मेरी जरूरत है। तो क्या कहेंगे, ऐसी ये करता है इंडिया कमबैक, या इंडिया की क्रिकेट का फ्यूचर सेफ हैंड्स में? नहीं, क्रिकेट इस तरह हम नहीं कह सकते कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो मतलब कि वो उसकी टीम चल गई है, ये भी नहीं कह सकते जो उसका आगे मतलब कि अगेंस्ट टीम चल रही है उसका फ्यूचर बैड है। ये होता है, लक पे ही होता है, जब मतलब कि प्लेयर को कुछ दिखाना होता है उसके ऑटोमेटिक इस तरह से एथिक्स या मतलब कि इस तरह के एटिकेट्स आ जाते हैं कि वो मतलब अपने आप को शो कराने लग जाता है। और इंडिया का फ्यूचर
अच्छा है, लेकिन उसके बहुत मतलब उनका कैप्टन जो रोहित शर्मा है उसने बहुत अच्छा मतलब T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया और अपनी टीम को बहुत मतलब अच्छे स्टेज पर ले गए। और सेकंडली उनकी आप यही है नेक्स्ट चैंपियन ट्रॉफी है और उसके लिए वो बहुत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से उन्होंने छीनना है चैंपियन ट्रॉफी। और तो सेकंडली हमारी टीम भी काम कर रही है, तो उम्मीद है मतलब कि हम तो कुछ तो होगा। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि क्या बॉर्डर गावस्कर सीरीज जिस तरह से इंडिया खेल रहा है इंडिया की है? बहुत इंडिया ने काम किया है। उनके बॉलर जो बुमराह है वो बहुत अच्छा बॉलर है बिल्कुल। इस वक्त उसकी अच्छी मतलब बुमराह सेकंड इनिंग में कमबैक करेगा क्या? इनिशियल विकेट्स लेके निकाल सकता है? बिल्कुल बुमराह के साथ जो कुछ हुआ है वो तो उसने बदला तो लेना ही है ना, तो वो अलग ही दिखाएगा इंशाल्लाह। वो हमें उम्मीद है कि मतलब अच्छा ही हो। ओके जी, थैंक यू।